सीरियल मन्नत में विक्रांत से सच छुपाने के लिए रोनी विशाखा के सामने गिड़गिड़ा रहा है। मन्नत और धैर्य भी वहीं मौजूद हैं। रोनी विशाखा से कहता है कि वह अभी विक्रांत को कुछ भी सच न बताए। विशाखा यहाँ पैसों के लिए आई है। उसने साफ साफ कह दिया है कि अगर सब कुछ उसके नाम कर दिया जाए तो वह विक्रांत को कुछ नहीं बताएगी। रोनी उसकी बात मान जाता है और अपने वकीलों को भी कॉल कर देता है, लेकिन मन्नत को यह सही नहीं लगता। वह धैर्य के पास उसके रूम में जाती है। तभी धैर्य के फोन पर ओल्ड एज होम से एक कॉल आता है। कॉल उस औरत का होता है जिसे विशाखा छिपा रही है। धैर्य कहता है कि उसकी माँ ठीक है, लेकिन मन्नत कहती है कि उसे तो उसकी माँ ठीक नहीं लग रही और वह प्रॉपर्टी इस तरह से कैसे मांग सकती है। धैर्य जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, लेकिन मन्नत उसकी बात नहीं मानती। इसके अलावा फंक्शन में विशाखा नीतू पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाती है। विक्रांत नीतू और अपने पापा रोनी का साथ देता है, जबकि मन्नत भी वहीं पर होती है। नीतू इमोशनल होकर कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। विक्रांत कहता है कि उसे अपनी मां पर पूरा विश्वास है। यह सुनकर मन्नत अचानक रोने लग जाती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सोचा था शादी के बाद अपने सास ससुर पर दोष डालूंगी और उनसे अपना काम निकलवाऊंगी। अपने पति से शिकायत करूंगी कि मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे साथ अत्याचार किया। लेकिन मेरा पति तो अपनी माँ और पापा पर इतना विश्वास करता है। अब मैं कलेशी बहू कैसे बनूंगी? कुछ पल के लिए सब शॉक्ड रह जाते हैं। फिर मन्नत जोर जोर से हंसने लग जाती है। सबको समझ आता है कि यह मन्नत का मजाक था। नीतू भी हंसने लगती है और कहती है, यह लड़की तो बिल्कुल पागल है, और वह मन्नत को प्यार से गले लगाती है। मन्नत को आखिरकार नीतू से एक्सेप्टेंस मिल जाती है। इतने में विक्रांत फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि विशाखा को जो भी छूट मिली है वह उसकी वजह से मिली है, क्योंकि उसने उस पर विश्वास किया था। लेकिन अब सबको समझ लेना चाहिए कि वह अपने माँ बाप पर भरोसा करता है और वह कभी नहीं मानेगा कि उसकी माँ कुछ गलत कर सकती है। इतने में अचानक नीतू को चक्कर आने लगते हैं। विक्रांत के जाते ही मन्नत और रोनी उसे संभालते हैं